गेहूं बो दो खेत में और ये को चना नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा रुद्रपाल? बताइए। मजदूर गुजारा करता था, उसकी पत्नी थी और एक उसकी जवान बेटी थी। कच्ची झोपड़ी थी, लेकिन मजदूर संतों का भक्त था, संतों का भक्त था। लेकिन आजकल के समय में संतों को भी पहचान के घर बैठे हो। अब जब पीलिया रंग में बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक दिन संत द्वार पर आए और वो संत क्या थे? वो साक्षात नारायण थे। आकर के आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई। वो बेचारा गरीब लकड़ारा निकल कर आया, लकड़ी बेच के जो पैसा मिला, टका मिला, उसकी आटा दाल लिया, उससे केवल 6 रोटियां बनी थी। उसने पानी दिया और अपने हिस्से की 2 रोटियां संत को दे दी। लेकिन संत नहीं पिला। संत नहीं पिला तो देखो, माता हो तो कैसी हो, धर्म पत्नी हो तो कैसी हो। पति की शरण में, पति के चरण में, इसके अलावा स्वर्ग कहीं है नहीं, कहीं नहीं है। पति के साथ अनुकूल चलना चाहिए, प्रतिकूल नहीं, विपरीत नहीं। पति बोला, उसकी पत्नी कर्कशा थी। पति बोला, देवी जी 1 रोटी तुम दे दो और 1 रोटी बेटी तुम दे दो तो संत का पेट भर जाए। संत का पेट भर जाएगा। एकदम क्रोध में आई और कहने लगे, चल। कहीं का आया संतों का भक्त, 3 दिन से खाना नहीं मिला, पेट में अग्नि जैसी जल रही है। ये आ गया संत, इसके लिए तूने खिला दी, तू ही संत का भक्त बना रहा है, तू ही वैकुंठ को चला जाना। पति से कभी कट वचन कभी मत बोलो। पति में ही पति है तुम्हारी, तुम्हारी पति यानी इज्जत रक्षा पति में ही है। और देवता तुम्हारा भी सम्मान पत्नी से ही है। ऐसा ना हो कि तुम पत्नी न समझ कर चलने लगो, ऐसा नहीं। 2 पहिए की गाड़ी है, दोनों तरफ से मिलकर चलती है। एकदम उसने क्या किया कि अपने हिस्से की 2 रोटी एक साथ में जूठी कर दी, ले खा ले, खिला दे। बेटी ने देखा माँ को, बेटी हमेशा माँ पर जाती है, बेटा बाप पर जाता है। 2 रोटी उसने भी इकट्ठी की और एकदम मुंह में दे दी, ले खिला ले संत को। संत बेचारे चले गए, वो चरणों में मस्तक धर के रोता रहा कि मैंने आपको भरपेट भोजन नहीं खिला पाया, मुझे क्षमा करना। हुआ क्या, उसी माह के अंदर, उसी महीने के अंदर, और कच्ची झोपड़ी की छत गिर गई और तीनों का देहांत एक ही साथ हो गया। तो धर्म के दरबार में सबसे पहले कौन गई? धर्मपत्नी। धर्मराज ने कहा, आइए, तुम्हारा तो मनुष्य का शरीर धारण करने का कोई धर्म ही नहीं है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, पति की बात में भी आपने धब्बा लगाया, तुम कर्कश